हमने लास्ट टाइम किया था क्या, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ाया था मैंने, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन, राइट। अरे सर 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 प्लीज गिव सम अटेंशन टू मी। लिखो, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो भाई, हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के आसपास, मतलब व्हाट वाज दैट, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास एक लूप बना लिया अपने, इमेजिन लूप, दिस इज कॉल्ड एम्पियरल लूप। तो इसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है इस वायर से उस लूप के अंदर वो दो बातों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है बच्चों? म्यू नॉट और आई पे, या आई टोटल बोल दो। यानी उस लूप के अंदर जितने भी करंट्स है वो टोटल लेने पड़ते हैं हमको, राइट। हमारे कोर्स में सिंगल ही करंट मिलेगा आपको, डबल नहीं मिलेगा। दो लास्ट टाइम आई हैव टेकन व्हाट 2 और 3 वायर्स किया था हमने। अच्छा, अब इसी की एप्लीकेशन है आपकी सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो लिखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ, नहीं सॉरी सर वो वाला क्वेश्चन कैसे कराया था आपने? बताता हूं, रुक जाओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये वाला हटा दूं मैं। आपने 10th में पढ़ा होगा सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? सोलेनॉइड मतलब स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जो मेटल से बनी हुई है, इस टाइप की गोल गोल, है ना। तो उसमें करंट जाने के बाद उससे जो फील्ड बनती है, इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। जो असली में बार मैग्नेट होता है वो मटेरियल वाला, उसकी जैसी फील्ड बनाने की ताकत रखता है, उसकी जैसी फील्ड बनाता है, राइट। तो कैसा दिखता है ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, दिस इज व्हाट सर्किट, ये देखिए प्लस माइनस। नाउ सी वन थिंग, ध्यान सुनिएगा, दिस इज व्हाट करंट। आप नोटिस करो इसके अंदर कि आपको करंट कैसा दिख रहा है, ऐसे जाते हुए नजर आ रहा है, ऐसे जाता नजर आ रहा है, राइट, ऐसे करके, है ना। तो अगर इधर से देखें तो साउथ है, ऐसे है, राइट। तो अगर इधर से दिख रहा है साउथ, उधर से क्या होगा? नॉर्थ। सोलेनॉइड का एक एक टर्न, एवरी टर्न इन अ सर्कुलर वायर, एंड अ सर्कुलर वायर इज बिहेविंग लाइक व्हाट? अ मैग्नेट। कैसे बिहेव करता है भाई? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, इधर से अगर आपको साउथ दिख रहा है क्लॉकवाइज है तो साउथ, उधर से नॉर्थ, ठीक है। यानी कि फील्ड कैसे जाएंगी हमारी? ऐसे जाएंगी बच्चों, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ध्यान सुनिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये ऐसे करके पूरा, और ऐसे करके पूरा क्लोज लूप बनेगा, जो दिखाया नहीं मैंने। तो एवरी टर्न इज बिहेविंग लाइक अ स्मॉल मैग्नेट, एवरी टर्न इज बिहेविंग लाइक अ व्हाट? स्मॉल मैग्नेट। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से। तो साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ, इस तरीके से मैग्नेट्स आपके अरेंज है इन अ सीरीज मैनर, राइट। सो दिस इज अ टोटल बार मैग्नेट, मतलब एक एक टर्न एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह अरेंज करके बड़ा बार मैग्नेट बन जाता है ना। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड एट एंड्स पे कितना है, अंदर कितना है और बाहर कितना है, इतना फटाफट छापो। देखो, अच्छा इसमें देखो जरा, मैं इसका ना, ये आपकी सोलेनॉइड मैंने बना दी है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट लॉ से कैसे बनाएंगे वो देखो जरा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप गौर से देखें कि ये जो टर्न है ऐसे करके जा रहे हैं सारे के सारे, अगर कोई सामने से ऐसे खड़ा हुआ है, जहां खड़ा हुआ है,
तो करंट ऐसे आएगा ऊपर। अगर कोई वहां खड़ा होकर देखे तो उसको ऐसे दिखेगा, और नीचे, और इसी सॉलिनॉइड को हम ऐसे उठा के दिखाना चाह रहे हैं बोर्ड पे। तो अगर हम देखेंगे यहां से करंट निकलेगा और यहां से करंट एंटर करेगा। अब इस चीज को कैसे देखेंगे हम? अगर मैं बाहर से स्क्रीनशॉट लूं, एक फोटो खींचूं, तो ऐसे दिखेगा बाहर, अंदर ऐसे डॉट दिखेगा, ऊपर एक डॉट, नीचे एक डॉट। लेकिन ऊपर और नीचे अगर सेम सिंबल बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कहां से निकल रहा है कहां से नहीं। तो हम मानते हैं कि डॉट से निकलना और क्रॉस से अंदर जाना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो, सपोज मैंने ऐसे करके लिया है ये। अब ध्यान से देखिए, आप अगर यहां पे डॉट लिख रहा हूं मैं, डॉट ऐसे करके, तो मतलब करंट ऐसे बाहर आ रहा है। यहां पे क्रॉस लिख रहे हैं हम। अब बताओ मुझे, इस वाले टर्न से करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे एंटर कर रहा है, तो इधर अगर मेरे को नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ऐसे निकल रहा होगा फील्ड। या उधर साउथ नॉर्थ है, क्योंकि साउथ इधर लिया मैंने, तो इधर नॉर्थ, इधर, तो ऐसे निकल रही होंगी फील्ड। देखो ऐसे ऐसे करते हुए जा रही होंगी, राइट। तो यहां कैसे दिखाएंगे हम लोग? ऐसे। ऐसे दिखा दो, ऐसे। मतलब ये गोले दिख रहे हैं कि फील्ड है, ये दिस इज फील्ड। ऐसे। और नीचे क्या होगा? ऐसे। तो इधर ऐसे जाएगा, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है भाई, ऐसे, राइट। ऊपर ऐसे फील्ड निकाली, नीचे ऐसे निकले, साइड से ऐसे निकलेंगे, इससे ऐसे निकलेंगे, है ना, चारों तरफ से फील्ड। तो आप देखो, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। और आपने एक ले लिया एम्पिरियल लूप, एक एम्पिरियल लूप लिया आपने ऐसे करके, ऐसे कर, ये, राइट। तो दिस इज व्हाट ए बी सी और डी, ओके। तो ये इस तरीके से। अब आप देखो, मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया, दिस इज कॉल्ड एम्पिरियल लूप। एम्पिरियल लूप बेटा आप कुछ भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। कोशिश करनी होती है कि 0 एंगल बने या 180 या 90, क्योंकि इसके अलावा एंगल बनेंगे तो इट विल बी वेरी टफ टू कैलकुलेट ऑल थिंग्स, राइट। तो देखो जरा, ये जो हिस्सा है लूप का बी से सी, वो लूप फील्ड के अंदर है। यार बी से सी वाला हिस्सा कहाँ है? सोलेनॉइड के अंदर। फिर ये वाला कहाँ जा रहा है? परपेंडिकुलर। ये आउटसाइड और ये अगेन परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखें एम्पियर लॉ में, अकॉर्डिंग टू ACL बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ शॉर्टकट में। तो अगर हम बात करें इनसाइड सोलेनॉइड, तो ध्यान से सुना मेरी बात, आप क्या लगाएंगे? नहीं, यहां लिखो फिर, अकॉर्डिंग टू ACL, ऐसे क्या बोलेंगे आप? B डॉट DL इज इक्वल टू वॉट? म्यू नॉट I टोटल होता है, इक्वेशन 1 बना लीजिए। तो बेटा पहले आप इसको करेंगे कैलकुलेट, इसको। तो यहां पे क्या होगा सर? यहां पे होगा क्या आपका? पहले आप चलेंगे कहां? B से C। बोलो भाई, B से C क्या है? BDL, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। देखो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे DL लेते हैं, यहां पे बेटा आप DL लेते हैं, DL सुन रहे हैं आप? अगर आप DL लेते हैं ऐसे करके, तो DL की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इधर ही DL, इधर ही B, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल 0। इसमें DL यहां लेंगे आप और B उधर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया? बोलो। हाँ, 90 cos 90 डिग्री। अब बेटा यहां पे क्या लिखेंगे हम इसको? C से D। फिर आगे देखो, ये जो हिस्सा है D से A, उसमें एंगल कितना बन रहा है? उसमें एंगल लेना ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वो आउटसाइड जा रहा है। यहाँ पे B0 है हमारा। माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड 0 होती है। क्यों होती है मैं थोड़ी देर पहले समझाऊंगा, फिलहाल इसको ऐसे पकड़ के रखो बस।
और ये है आपका डी से ए, और लास्ट वाला अगेन क्या होने वाला है 90। अगेन आप बोलेंगे सर ए से बी, बी डी एल कॉस कितना 90। तो देखो ये जीरो और ये जीरो बचा क्या ये, तो यहां पे हो जाएगा बी बाहर इंटीग्रेशन डीएल। बेटा बी बाहर, बी से सी तक एक लेंथ है एल, या डीएल 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 कितना हो गया एल, तो कैन आई राइट बी इंटू एल। अरे बोलो, हम लिख सकते हैं बी बेटा बी इंटू एल, इक्वेशन नंबर ये। अब ध्यान सुनो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात कि सर B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। अब बात आती है आई टोटल क्या होगा, तो जरा गौर से सुनना मेरी बात। यहां पे एक टर्म है सिंस स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। इस सोलेनॉइड की लेंथ मैंने कहा कि यहां से यहां तक ये 1 मीटर की है, 1 मीटर इतना होता है जनरली। मैंने कहा इस 1 मीटर में 500 टन है, होने को 1000 भी हो सकते हैं। तो कोई कहे 1 सेंटीमीटर पे कितने हैं, तो आप क्या करेंगे टोटल टन अपॉन टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे और जितनी लेंथ का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो पीछे आ रहा है तेरे को। तो बेटा यहां पे नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे हमारे एन के टर्म में, स्मॉल एन के टर्म में एन इंटू श्री राम। बोलो, तो भाई टोटल करंट क्या हो गया, एक लूप से आई करंट और एन लूप से एन आई करंट है ना, और एन की जगह पे क्या लिखेंगे एन एल आई। इसको उठा के आपने यहां रखना है, यहां पे कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यहां लिख देता हूं मैं, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। समझ में आई बात। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनने वाला है मेरा, मैं इसको वहां लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं चलो। तो टोटल फील्ड आ गई मेरे पास कितनी, बोलो म्यू नॉट एन आई। आप इसको जब उठा के यहां रखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। अरे बोलो आया कि नहीं आया, चलिए लिख लीजिए फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो जरा, सॉलिड का हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालना सिखा दिया आपको, राइट। फिर दूसरा होता है, अच्छा यहां से पता चल गया कि सर पहला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हो गया आपका इनसाइड सोलेनॉइड, राइट, इनसाइड सोलेनॉइड। अच्छा आगे देखो, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, इसको कई बार हम बी नॉट बोल देते हैं। ये होगा आपका एट पोल्स, एट पोल्स, पोल्स पे फील्ड आधी हो जाती है सेंटर के मुकाबले। और तीसरा होता है हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड विच इज 0 आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, एक टर्न ये रहा हमारा, एक टर्न ये रहा, मैंने कॉन्जुगेटिवली 2 टर्न ले लिए हैं, ध्यान सुनिएगा, 1 टर्न 2 टर्न। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें भी ऐसे जा रहा है बेटा। अब मुझे बताओ इसकी फील्ड कैसे जा रही होगी, ऐसे, और इसकी भी ऐसे जा रही होगी। इमेजिन करो, दिस इज वन लूप, दिस इज वन लूप, दिस इज वन लूप, दिस इज वन लूप, करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो डेफिनेटली फील्ड ऐसे जा रही होगी, है ना। तो अगर हम फील्ड दिखाएंगे बेटा ऐसे करके, ऐसे करके, ये आपके क्या है, लूप्स हैं, क्या है ये आपके लूप्स। ध्यान सुनिए, ये 2 टर्न उठा के मैंने ऐसे रख दिए, इसकी फील्ड ऐसे, इसकी फील्ड ऐसे। तो गौर से देखो, ये जो एरो आ रहा है दीज आर व्हाट फील्ड। तो यहां देखो इसका एरो फील्ड का इधर आ रहा है, और इसका कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ। तो सामने सामने देख रहे हैं आप, ऑपोजिट जा रहे हैं। सामने सामने क्या देख रहे हैं आप, ऑपोजिट जा रहा है। मतलब इधर के हिस्सों में आउटसाइड जाते ही ऐसे जो ऊपर से ऐसे करके आएगी तो उधर से कैंसिल आउट कर जाता है, ऐसे करके आ रहा है। समझ में आई बात। मतलब 2 टर्न है, इसका दिख रहे हो आप, ऐसे करके जा रही है, हाँ, और इसका ऐसे करके जा रही है, तो इसका ऊपर, इसका नीचे, तो ये हिस्सा कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो, कैंसिल आउट। दैट इज व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड बिकम्स व्हाट, ऑलमोस्ट 0 बोल देते हैं हम लोग, तो 0 मान लेते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखो,
ग्राफ क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस बनाना है अपन को आर यानी डिस्टेंस, है ना। तो ये रहा आपका ग्राफ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इधर मैं बी लिख रहा हूं, इधर मैं आर लिख रहा हूं। सोलेनॉइड के बीच वाले हिस्से को x इक्वल टू 0 मान लो, क्या मान लो, 0। तो इसे बोल दो x इज इक्वल टू 0 मान लो, चलो, या इसको x लिख लो, चलो x। तो ध्यान सुनो, पहले फील्ड क्या है, अंदर अंदर कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट, और सडनली ड्रॉप होके क्या हो जाती है, ऐसे आधी, सुन रहे हो। तो बेटा ये जो है अंदर अंदर आपकी इतनी फील्ड है, ये इसकी वैल्यू कितनी थी यहां पे, बी नॉट विच इज म्यू नॉट एन आई, और ये जो पॉइंट है वो आधा पॉइंट है, कहां पे, सॉलिड के आधे आधे डिस्टेंस पे, दिस वन। ये x इज इक्वल टू मैंने कहा इसको ले लो -l/2, x इज इक्वल टू ले लो -l/2, यहां पे ले लो आप x इज इक्वल टू +l/2, राइट। तो यहां पे होने वाला b0/2, तो अंदर कांस्टेंट फिर कांस्टेंट हो जा रही है, समझ में आई बात। इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे आधी, तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो इस मेरे हिसाब से टॉपिक कंप्लीट हो गया वाला, और इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं केसेस पे आता है, इसके अलावा नहीं आता है। इज दैट क्लियर? हाँ, चलो छापो जल्दी से। देखो नेक्स्ट डेरिवेशन देखो जरा हमारी, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे करंट कैरिंग टॉरॉइड से। हालांकि अब आपको सोचना चाहिए कि यार स्ट्रेट वायर से नहीं लगा रहे सर आप, जैसे बायो सेवेट में हमने स्ट्रेट वायर से निकाला था, सर्कुलर वायर से निकाला था, बट उन पे काम ही नहीं करता। सोचो ऐसा क्यों, अगर आप एक सर्कुलर वायर ले ले, ये रहा सर्कुलर वायर, अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो आप इसके आसपास लूप बनाओगे ऐसे करके, तो क्या होगा, इसकी फील्ड ऐसे निकलेगी ऊपर की तरफ। अगर ये सर्कुलर वायर है आप, और लूप ऐसे बना दिया आपने उसके आसपास, तो बेटा फील्ड ऐसे निकल के जितनी निकल रही है उतनी अंदर आ रही है, तो ओवरऑल नेट क्या हो गया, 0। सो दैट इज व्हाई एम्पीयर सर्किट लॉ डज नॉट वर्क ऑन सर्कुलर वायर। स्ट्रेट वायर पे करता है काम, स्ट्रेट वायर पे करता है, सर्कुलर पे नहीं करता। अब देखो टॉरॉइड क्या है, टॉरॉइड एक्चुअली में सोलेनॉइड का ही भाई है। कैसे, टॉरॉइड ऐसे होता है, सुना जरा गौर से, और सोलेनॉइड ऐसे होता है, ओह उल्टा बोल दिया, सोलेनॉइड ऐसे होता है, इसी को अगर आप घुमा के ऐसे कर दें, गोला माला बना दें एकदम, तो वो हो जाता है आपका जैसे जलेबी टाइप, ऐसे करके ऐसा बनाते रहते हैं ना वो, हाँ इमरती, देख रहे हो, देख रहा है विनोद, ठीक है। तो ऐसा, तो बेसिकली इसका फायदा क्या है, इसकी जो फील्ड होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है, और इसकी फील्ड अंदर ही अंदर रहती है। सोलेनॉइड की फील्ड ऐसे चल रही है, थोड़ा मतलब कर्व बना रही है, और थोड़ा इलिप्टिकल शेप में चल रही है, बट इसकी एग्जैक्ट गोल घूमती है। तो फायदा क्या है, सारी की सारी नेट फील्ड अंदर रहती है, जैसे सोलेनॉइड में भी रह रही है, बट सोलेनॉइड में थोड़ी बहुत बाहर भी रहती है। तो सोलेनॉइड से ज्यादा अच्छी स्ट्रांग फील्ड बनाता हो भी गोल। मान लो कि चार्ज पार्टिकल को दौड़ाना है, तो आप उस गोले में छोड़ दो टॉरॉइड में, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, तो जल्दी ही उसके अंदर स्पीड आ जाएगी। ये सब इस्तेमाल कहाँ होते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाने में। पार्टिकल एक्सीलरेटर सुना है? हाँ, अरे ट्रांसफॉर्मर मूवी में पार्टिकल एक्सीलरेटर से घुमा के ऐसे बीम बनाता है धड़ से। वो बीम कहाँ से पैदा होती है, एक आयन को या चार्ज पार्टिकल को दौड़ाया जाता है उसमें साइक्लोट्रॉन के अंदर। साइक्लोट्रॉन इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, समझे। तो चार्ज घूमता है घूमता है घूमता है, फिर उसको एकदम छोड़ा जाता है, तो उससे घूमते घूमते ही वो अपनी एक बीम पैदा करता है, समझे। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, वो गामा रे भी प्रोड्यूस कर सकता है। इस टाइप की चीजों को बनाया जाता है किसके लिए, वो सुना है कैंसर में बॉडी में रेडिएशन के लिए एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल जाते से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शायद पेट बोलते हैं, पीईटी करके एक पेट पार्टिकल छोड़ा जाता है आपकी बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो पूरी बॉडी में रेडियो एक्टिव फैलता है, बॉडी में जाते हैं और ट्रेस करता है वो कि कहाँ पे कैंसर सेल है। सुना है कभी, इंजेक्शन के थ्रू ऐसे डालते हैं, सोचो रेडिएशन वाला इंजेक्शन बॉडी में डाल दिया है। इसीलिए अगर जिसको कैंसर हो रखा है और उसके साथ ये सब चेकअप होते हैं, तो उसकी बॉडी में जब ये जाता है, तो अगर आप एक वो आता है गॉगल रेडियो एक्टिव रेडिएशन को चेक करने का, उसे पहन के देखो तो उसकी बॉडी से आपको रेडिएशन नजर आती रहेंगी। इसलिए कहते हैं कि उस टाइम थोड़ा सा उस पेशेंट से दूर रहना चाहिए जब उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है, ठीक। काफी महंगा टेस्टिंग होती है इसकी, 12 करोड़ करीब की मशीन आती है इसकी, समझे। और आपको बता दें कि
महंगा पड़ता है और इंडिया की सरकार इतनी नालायक है, नो डाउट बिल्कुल नालायक है। क्योंकि सोचो कि ऐसे टेस्ट में कुछ लोग जो इसे सेवा के तौर पे मशीन दे रहे हैं लोगों को फ्री के लिए कॉस्ट, उसमें भी 12% टैक्स लगाती है। यानी कि जनरली 20,000 की टेस्टिंग कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जिसमें 12,000 गवर्नमेंट खा जाती है। समझ रहे हो? 12,000 रुपये गवर्नमेंट खा जाती है, तो कितना हाथ लगता है उनके? 8,000। अब 8,000 में मशीन का भी कॉस्ट है, डॉक्टर भी कॉस्ट है, कोई छोटा मोटा टेस्ट तो है नहीं। तो गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए कि वो गलत कर रही है। यहाँ पे 5 किलो चावल फ्री दे के वहाँ 12,000 रुपये लपेट लेती है। सबका विकास, सबका विकास, सबका हाथ, वही चल रहा है भाई। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको ऐसे काटा जाएगा। तो पढ़िए भाई। क्योंकि बेटा पढ़े लिखे लोगों को तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अनपढ़ों का नहीं होता। अनपढ़ बेचारा मर जाता है। वैसे मेरा भी खत्म हो गया है, मुझे भी रिन्यू कराना है। लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस में कुछ क्रिटिकल केसेस भी कवर होते हैं, लेकिन अब उस गरीब इंसान को क्या पता है लाइफ वो क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस। और गवर्नमेंट भी बताती नहीं है कि तेरे को बेटा एफडी नहीं करानी चाहिए, तेरे को एलआईसी नहीं करानी चाहिए। सबसे बकवास चीज होती है सब, ये निचोड़ने वाली चीजें। पता है आपको एलआईसी कराना ये क्यों बनाई गई है? एक तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अगर कायदे से समझो तो। क्यों? एलआईसी आपको कोई रिटर्न ढंग का देती ही नहीं है, और अपना ही पैसा उठा के, आपका पैसा उठा के एलआईसी करवा लेंगी और स्टॉक मार्केट में लगा देंगी, वहां से 3 गुना मुनाफा कमा के तुमको वो 2-3-4-5% दे देगी। उसमें टैक्स काट लेता है देते समय। अगर बीच में किसी ने पॉलिसी ब्रेक कर दी तो उसमें ही टैक्स काट लेता है सारा। तो ये बातें नहीं पता है, एक आम इंसान को पता ही नहीं है। वो बेचारा 15,000 कमा रहा है और उसमें से 3,000-4,000 तो एलआईसी में भर रहा है जाके, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सोचता है यार 10 से 5 साल बाद मेरे बच्चे को इतना मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, समझे? और ये सब क्यों है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है लोगों के पास। देखिए मैं क्या बता रहा था इधर से, ऐसे देखिए ये है टोरॉइड। क्या करना है आपको? सुंदर बनाना, एक गोला अंदर एक गोला बाहर, ट्यूब के ऊपर ऐसे लपेट दो। तो अब देखो जरा, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से 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 जा रहा है, ऐसे। तो फील्ड हमारी अंदर अंदर रहेगी, अंदर 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 रहेगी। ठीक भाई? और यहां पे फील्ड नहीं होने वाली, क्योंकि ये एरिया पे करंट है ही नहीं। क्या यहाँ पे करंट है? नहीं है। तो हमने एक लूप यहां बनाया, इसे बोलते हैं एम्पीरियल लूप, लूप नंबर 1। फिर हमने एक लूप बाहर बनाया, लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में बेटा, लूप नंबर 2 में सारा टोरॉइड आ चुका है। तो पहला केस आप बना लें इसमें कि सर, पहला केस में आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड वो होता है म्यू नॉट Ni। ध्यान से सुनिएगा, ये इनसाइड हो गया, इनसाइड टोरॉइड गाइस। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो n है इट विल बी नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। बेटा ये कैसा बना हुआ है? ये वाला गोल बना हुआ है। गोल के लिए क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2πr। और यहाँ पे r क्या होने वाला है पता है? r1 प्लस r2/2। इसे बोलते हैं मीन रेडियस। क्या बोलते हैं? मीन। मीन मतलब एवरेज। एवरेज क्यों ले रहे हैं उसका कारण समझो। बेटा यहां तक का रेडियस क्या है? r1 है, क्या है? और यहां तक का रेडियस क्या है? r2 है। समझ में आई बात? तो ओवरऑल ये रख देना यहाँ पे सिर्फ चुपचाप, है ना? मतलब कुछ नहीं, पीछे वाले में भी म्यू नॉट Ni था, सोलेनोइड में भी म्यू नॉट Ni होता है, परंतु स्मॉल n क्या होता है? n/L। ये वाला L, यहाँ पे क्या है? ये वाला L है। समझ में आई बात? ओके, पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये है आपका कहां पर? फॉर लूप 1। इसे बोलते हैं इंटीरियर स्पेस, इंटीरियर स्पेस ऑफ टोरॉइड। वो खाली जगह जहां पे अंदर वाली खाली जगह टोरॉइड की, इंटीरियर स्पेस ऑफ टोरॉइड गाइज। और आपको बता दें क्या कि यहां पे करंट है ही नहीं।
तो 0। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड भी क्या है हमारी 0। ये लूप नंबर कौन से पे आ रहा है? लूप नंबर 2 पे। इस लूप में, बड़े वाले लूप में सारा टॉरॉइड आ चुका है। तो एक बात सुनिए जरा मेरी बात, यहां से करंट निकल रहा है और यहां से करंट अंदर, करंट निकला अंदर, करंट निकला अंदर, पहले यहां से निकला यहां से अंदर, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे निकल रहा है और ऐसे जा रहा है, तो कैंसिल आउट कर जाता है। फील्ड क्या कर जाती है? कैंसिल आउट कर जाती है। ये हो गया एक्सटीरियर स्पेस, एक्सटीरियर स्पेस ऑफ टॉरॉइड गाइस। बोलो क्लियर है? तो बेटा ये हो गया आपका टॉरॉइड डन। इतना ही पता होना चाहिए, इतने ही बेस क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता इसमें से। इज दैट क्लियर? चलिए छाप लीजिए।